Hello बच्चों, let's read a given question. The question says if vectors a bar equals to cos omega t I cap plus sin omega t j cap and b bar equals to cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other is option 1 given at t equals to 0, option 2 given at t equals to pi by 4 omega, option 3 given at t equals to pi by 2 omega, option 4 given at t equals to pi by omega. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, that concept is the dot product of vectors, and इसमें एक स्पेशल केस आता है when two vectors are perpendicular to each other. ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. ऑर्थोगोनल मीन्स टू वेक्टर्स, लेट्स से एक ए बार है और एक बी बार है, सो बोथ आर परपेंडिकुलर. और इसकी कंडीशन वी कैन से, सबसे पहले तो ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमें क्लियर हो गई. अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की. अगर हम बात करें दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की, दैट इज ए बार डॉट बी बार, सो हम इसको लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार. इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. अब क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल के लिए हमारे पास एक नेसेसरी रिजल्ट जो कि हमें याद रखना है वो आता है, दैट इज ए बार डॉट बी बार कम्स आउट टू बी 0 फॉर द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल. ठीक है, सो नाउ वी कैन सिंपली पुट द वैल्यूज. हमारे पास एक वेक्टर ए बार गिवन है एंड बी बार गिवन है, और दोनों ऑर्थोगोनल के लिए, और दोनों ऑर्थोगोनल हो उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ टी पूछी गई है. ठीक है, सो ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमें पता है, ए बार डॉट बी बार शुड बी इक्वल्स टू 0. अब ए बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट बी बार की वैल्यू पुट कर देते हैं cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप. ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है एंड दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 0. तो अब हमें पता है फॉर स्केलर प्रोडक्ट हमें याद रखना है, या फॉर डॉट प्रोडक्ट वी नीड टू रिमेंबर दैट इज यूनिट वेक्टर, दैट इज आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू, अगर के डॉट के हो, इनमें से कोई भी एक रिजल्ट हो तो आंसर आएगा 1, राइट. फॉर रेस्ट ऑफ द अदर कॉम्बिनेशन इट विल बी 0. तो ये चीज़ हमें फॉर डॉट प्रोडक्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली आई को आई वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे को जे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन वी विल बी गिविंग द आंसर इज 0. ठीक है, तो वी कैन हैव देयरफॉर cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाई 2, राइट, प्लस sin ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. अब ये हम देख सकते हैं cos है cos b प्लस sin है sin b, ये फॉर्मूला बनता है हमारा cos दिस माइनस ऑफ दिस. ठीक है ना, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos है cos b प्लस sin है sin b. तो इस तरीके का वी कैन हैव द रिजल्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओमेगा टी माइनस ऑफ दिस विल बी ओमेगा टी बाई 2 ओनली, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0, राइट. cos inverse of 0 will be pi by 2, or we can simply say it as to be pi by 2 होगा यहाँ पे. और सिंपली बेसिकली हमें पता होना चाहिए ये ऑड मल्टीपल आएगा ऑफ pi by 2, राइट. माइनस डाल देते हैं वेयर n starts from 1. ठीक है, 1 2 3, तो pi by 2 पे भी cos 0 होता है. ठीक है, फिर 3 पाई बाई 2 पे भी अगर देखा जाए तो cos 0 होता है, फिर 5 पाई बाई 2 पे भी 0 एंड सो ऑन. तो फॉर नियरेस्ट वैल्यू अगर हम लेंगे, सो वी विल टेक फॉर n इक्वल्स टू 1, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड. सो n इक्वल्स टू 1 पे वी कैन से ओमेगा टी बाई 2 विल बी इक्वल्स टू, n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, तो पाई बाई 2, सो यहाँ से 2 2 कैंसिल, सो यहाँ से t की वैल्यू आएगी पाई बाई ओमेगा. So this will be the answer for the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 4 के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.